और मेरे पूजनीय स्वामी केशवानंद जी महाराज की इस पावन भूमि पर उपस्थित समस्त सज्जन, देवियों, बच्चों, बच्चियों, मेरे से पूर्व मेरे वरिष्ठ साथी वकील साहब ने इस संस्था के इतिहास के बारे में बहुत कुछ आपको बतला दिया है। इतिहास कहते हैं कि आदमी को बुद्धिमान बनाता है और इसीलिए इतिहास को बार बार हम दोहराते हैं कि उस इतिहास से कुछ सीखें, कुछ उससे शिक्षा ग्रहण करते हुए आगे बढ़ें। जैसा वकील साहब ने बताया कि संस्था की स्थापना, इसका संचालन, इसका विकास किन परिस्थितियों के अंतर्गत, किन परेशानियों के अंतर्गत हुआ है और किस रूप में अब हमारे सामने ये संस्था विराजमान है। ये मेरा भी अनुभव है। हमने भी यहाँ पर चूँकि सेवाएं दी हैं और कहना नहीं चाहिए कि 10-10 महीने तक बिना वेतन के काम किया है। ऐसा समय भी रहा है, लेकिन उस टाइम हमारे अंदर संस्था के प्रति डेडिकेशन था, आस्था थी और सेवा भाव था। इस वजह से उस स्थिति को भी हम झेलते रहे और आगे बढ़ते रहे। अब जैसा कि वकील साहब ने बताया कि 96 के बाद न्यायी प्रबंध समिति आई, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि उनके कार्यकाल में भी बहुत अच्छा विकास, डेवलपमेंट हो रहा है। चूँकि स्थापना दिवस पर हम उसके इतिहास को ध्यान में रखते हुए आगे भी उसके बारे में विचार करना चाहिए, सोचना भी चाहिए। इसीलिए हम इस वर्ग को, इस समय को, इस दिन को याद करते हैं और इसके हिसाब से आगे की योजनाएं बनाते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा अनुभव करता हूं कि प्रसार रूप के अंतर्गत अच्छी इंस्टीट्यूट्स स्थापित हो चुकी हैं हमारे इस विद्यापीठ के अंतर्गत, लेकिन मैं एक जो अभाव महसूस करता हूँ वो है कि अब चूँकि हिंदुस्तान में सब जगह ही ऐसी स्थिति है, हम कई बार आंकड़े देखते हैं कि बच्चे इंजीनियरिंग कर जाते हैं, टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त कर जाते हैं, MBA कर जाते हैं, लेकिन उनमें वो गुणवत्ता नहीं रहती है। बार बार यही बात सामने आती है कि वो काम करने के योग्य नहीं हैं, उनको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, इसलिए आगे बढ़ने में उनको समस्या आती है और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। मेरा अपना अनुभव है, मेरे बच्चे बाहर हैं, उनका भी अनुभव है। उन्होंने भी ये बताया कि हिंदुस्तान से जो बच्चे आते हैं उनके पास में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन नहीं होती, यद्यपि उनके पास डिग्री होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रसार के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हमें और प्रयास करना चाहिए। इसके लिए विशेष हम कोई बैठक करें, हम कोई योजनाएं बनाएं, तो उसमें अपनी बातें मैं रख सकता हूं। यहाँ डिटेल में कोई बात करने का औचित्य भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ इस समय ये कहना चाहूँगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रसार के अंतर्गत हमें आगे और बढ़ना चाहिए, ताकि हम जो हिंदुस्तान के अंतर्गत आम तौर पे प्रसार, अनेकों यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं, अनेकों कॉलेजेस हो गए हैं, वो चीज़ें तो पूरी हो गई, लेकिन उनमें जो कमी है उस कमी को हमारी ये विद्यापीठ पूरी करे, ऐसी मेरी भावना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। स्वामी केशवानंद जी महाराज, भोबिया जी और ठाकुर गोपाल सिंह जी के श्री चरणों में नमन। यहाँ उपस्थित सभी भद्र नागरिक, माता बहनें, बाल बच्चे, सबको आज के इस दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दरअसल में आज हम यहाँ मेरे हिसाब से 106वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। 105वीं वर्षगांठ है ये और 106वां स्थापना दिवस।
मैं ज़्यादा और अधिक नहीं कहूँगा कुछ। पहले भी मैंने यहाँ से आग्रह किया था सभी यहाँ उपस्थित माताओं से, बहनों से, बेटियों से, पधारे हुए सभी नागरिकों से, यहाँ के सभी कर्मचारियों से कि आज विद्यापीठ का स्थापना दिवस है, जन्म दिवस है। हमें अपने घरों में संभव हो तो इसी प्रांगण में एक एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। यहाँ संभव नहीं शाम के समय तो अपने आवास पर संस्था के नाम पर कि ये हमेशा अमर रहे, हमेशा इसकी ज्योत प्रज्वलित रहे, ये निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होती रहे। इसी भावना के अंतर्गत हमें एक एक शुद्ध घी का दीपक आज के दिन अवश्य जलाना चाहिए। ये मैं भावनात्मक रूप से कि हमारा संस्था से लगाव है इस उद्देश्य से कह रहा हूँ। बाकी ज़्यादा समय भी नहीं है कि ज़्यादा कुछ विस्तार से कहें। पुनः एक बार स्वामी जी के श्री चरणों में नमन और आप सबको इस शुभकामना पर मेरी हार्दिक सद्भावनाएं, शुभकामनाएं, सबके लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति शांति। धन्यवाद। चौधरी बहादुर सिंह जी के चरणों में सत सत नमन। ठाकुर गोपाल सिंह जी को याद करते हुए आप यहाँ पधारे, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जिस तरह पूर्व वक्ताओं ने संस्था के इतिहास के बारे में बताया और ज़्यादा मेरे को यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि किस तरह स्वामी केशवानंद जी ने उस समय में भूखे प्यासे रहते हुए 250 के लगभग लाइब्रेरी पाठशालाएँ चलाई, जो कि आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हम उस पाठ को स्वामी जी और चौधरी बहादुर सिंह जी के सेवा को यहाँ से नकार दें तो मैं समझता हूँ कि हमारा वजूद ही नहीं रहेगा। आज अगर हमारा वजूद है तो उन महान आत्माओं की वजह से है जिन्होंने हमें यहाँ पढ़ने का मौका दिया, काम करने का मौका दिया, और आज निरंतर हम सब यहाँ काम कर रहे हैं और बच्चे यहाँ से पढ़ के आगे अपने अपने फील्ड में जा रहे हैं। जिस तरह डॉक्टर के.एल. गुदारा जी ने कहा गुणवत्ता, बिल्कुल इनकी बात सही है कि गुणवत्ता में बहुत कमी आई है। हम जब बाहर जाते हैं तो एक्सपोजर के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं होता। इसके एक दो कारण हम खुद भी हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हर एक बच्चे में जन्मजात एक गुण होता है किसी ना किसी फील्ड में जाने का, लेकिन हम जो माँ बाप हैं, हम लोगों की भेड़ चाल के अनुरूप हम उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, उसको वकील बनाना चाहते हैं, लेकिन जो उसमें जन्मजात गुण है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। दूसरा कारण कि हम 10वीं के बाद 11वीं 12वीं को में उनको कोचिंग सेंटर में भेजते हैं। जो 11वीं 12वीं में बच्चे ने स्कूल में रह के उसको शिक्षा मिलनी है, रोज़ के क्लास अटेंड करके, होमवर्क करके, वो उस वातावरण में उसको नहीं मिलती। सेकंड कारण मेरे को लगता है ये भी है। उसके बाद क्या होता है कि बच्चा कई बार जो उसका उद्देश्य है उसको अचीव करने में सफल नहीं हो पाता तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में बच्चा तो जाता ही जाता है, माँ बाप भी चले जाते हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, हो सकता है आपके दिमाग में कोई 2-4 चीज़ें और भी हों कि जो गुणवत्ता के लिए ज़रूरी है। उसके लिए हम एक दिन आप सभी बुद्धिजीवियों की एक पाठशाला कहीं उसका आयोजन करेंगे, और जो भी इस संबंध में हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं संस्था की तरफ से, जो भी इसमें अच्छा हो पाएगा हम जरूर करने का प्रयास करेंगे। आज के इस स्थापना दिवस पर, जो कि आज़ादी का भी 75वां महोत्सव चल रहा है,
हम उसको, भारत सरकार के निर्देश हैं कि हर घर तिरंगा, उस कड़ी में हमने आज हमारे केंद्रीय कार्यालय में झंडे और डंडे जो अपने घर के लिए ले जाना चाहे उसको मुफ्त वितरण कर रहे हैं, झंडा और डंडा। छोटा सा स्टार्टअप, जिस तरह आजकल ई लाइब्रेरी का प्रचलन है, जिसमें बच्चों को वाईफाई की सुविधा, कंप्यूटर की सुविधा शांत वातावरण में हम दे सकें, तो हमने बीएड कॉलेज में आज हमारे हॉल में वहाँ कंप्यूटर का व्यवस्था करके, एसी की व्यवस्था करके एक ई लाइब्रेरी का प्रारंभ कर रहे हैं, ताकि जो बच्चे अपने घर से बाहर आके जहाँ उनको वातावरण नहीं मिलता या उनको अच्छा वातावरण पढ़ने के लिए मिले, नो लॉस नो प्रॉफिट पे शुरू कर रहे हैं। उसमें हमें कोई इनकम सोर्स से डेवलप करने का उसमें मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसमें बच्चों को सुविधा जरूर मिलनी चाहिए। जिस तरह हमने सेंचुरी एकेडमी जो हमने ये शुरू की है कोचिंग सेंटर, उसमें भी अभी तक बच्चों का रुझान बहुत कम है। पता नहीं क्या बात है, हमारे पास फैकल्टी की कमी है या बच्चे हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं या उनके माँ बाप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो आप सबसे आग्रह है कि आपकी फ़ीस थोड़ी नहीं लगनी है। एक बार आप 10 दिन 15 दिन उस कोचिंग सेंटर में बच्चे को भेज को देखो। अगर आपको लगता है कि ये अब खुदा मार्क नहीं है तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसमें सुधारा जा सकता है कोई चीज़, तो आप हमारे सिस्टम को जो उनको चला रहे हैं उनको सुझाव दें। में अगर वहाँ तक आपकी बात नहीं कोई पहुँचती तो आप मेरे को बताएं। ग्रामोत्थान विद्यापीठ को कोई प्रबंध समिति या कोई कर्मचारी अकेले नहीं चला सकते, आप सबका सहयोग उसमें प्रार्थनीय है। आप सब लोग समय समय पर सुझाव दें में, और अच्छे सुझावों को हम यहाँ से स्थापना दिवस पे, जिस तरह शास्त्री जी ने पिछली बार भी सुझाव दिया था कि दीपक लगना चाहिए, तो मैं मुरारी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने स्कूल में उस तरह के दीपक 100 दीपक जलाए थे। तो इस तरह के अच्छे सुझाव जो इस मंच से या इस दिन या किसी भी दिन आप देना चाहो तो आप सादर आमंत्रित हैं। आज इसके बाद हमारे जो एकेडमी के लोग, जो हमारा स्टाफ यहाँ दूर दराज से नहीं आना चाहता, उसका एक वजह ये भी है कि हमारे पास अकोमोडेशन अच्छी नहीं है। स्टाफ के जो क्वार्टर हैं वो 6 क्वार्टर ही नए बने थे हमारे टाइम में, उसके बाद फाइनेंस की दिक्कतें आ गई, हम उसको नया नहीं बना पाए। लेकिन आज 15 स्टाफ क्वार्टरों की नींव हम रख रहे हैं, जो कि इसी वित्तीय वर्ष में हमारा लक्ष्य है कि वो तैयार होकर हम आप लोगों को सौंप दें। आप सब लोग यहाँ आए, स्वामी जी के प्रति, चौधरी बहादुर सिंह जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उनको याद किया, नमन किया। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। आप सब ने मेरी बात को यहाँ पूर्व ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।